चाहते हो जोला जी की बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जोला जी की बात मानो ऋषिराज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो। सदियों पहले आवाज थी बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जोला जी की बात मानो ऋषिराज की। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले ये क्या कर रहे हैं। तेरी हस्ती मिटा देने को जग के कण कण में विष भर रहे। चाल घातक दगाबाजी की बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जोला जी की बात मानो ऋषिराज की। सिर के ऊपर से चोटी गई, गल से यह जो पवित्र भी गया। सिर के ऊपर से चोटी गई, गल से यह जो पवित्र भी गया। धर्म संस्कृति मर्यादा का कहे युग ही वो बीत गया। घड़ी नाजुक बड़ी आज की बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जोला जी की बात मानो ऋषिराज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, सदियों पहले आवाज दी बात मानो ऋषिराज की। वह जीना भी जीना है क्या जिसमें जीने का साहस नहीं। वह जीना भी जीना है क्या जिसमें जीने का साहस नहीं। माननीय मदान जी 100 रुपया इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। इनकी समाज में अभी हम 4-5 दिन रह कर के आए। वहाँ दिल्ली में रथ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है 4 महीने के लिए, तो वहाँ पर मिले। वह जीना भी जीना है क्या जिसमें जीने का साहस नहीं। वह जाति भी जिंदा नहीं जिसका
कोई इतिहास नहीं। जिंदगी क्या है मोहताज की, बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषिराज की। प्रेमी मिल कर के धोखा दिया, हमें अपनों ने बेगानों ने। प्रेमी मिल कर के धोखा दिया, हमें अपनों ने बेगानों ने। धर्म निरपेक्ष नारा लगा, इन राजनैतिक दीवानों ने। कोढ़ में भी खड़ी खाज की, बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषिराज की। वो कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो। सदियों पहले ये आवाज दी, बात मानो ऋषिराज की, बात मानो ऋषिराज की। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मातृ शक्ति, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, अभी मैंने गीत आपके सामने रखा। रक्षा चाहते हो जो राज की, बात मानो ऋषिराज की। यदि राष्ट्र की रक्षा चाहते हो तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने जहाँ ईश्वर भक्ति सिखाई, उसके साथ साथ पितृभक्ति भी सिखाई। और जहाँ पितृभक्ति सिखाई, उसी के साथ गुरु भक्ति भी सिखाई। और गुरु भक्ति के साथ में देशभक्ति भी हमको सिखाई। लेकिन देशभक्ति को लोगों ने क्या मान लिया? केवल हमारे जो शहीद हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, उनके गीत भी गाने चाहिए, उनसे भी प्रेरणा मिलती है। पर यही राष्ट्र रक्षा नहीं है। आप कहेंगे फिर राष्ट्र रक्षा क्या है? ऋषि दयानंद जी महाराज वेद का वो प्रमाण देते हैं, यदि राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो तो अपने बच्चों के अंदर उस भाव को भरने का प्रयत्न करना। वेद में आता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। जिस दिन ये भावना आपके मन में आ जाएगी, उस दिन तुम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हो। राष्ट्र को गुलामी से बचाना तो मजबूरी है, पर राष्ट्र गुलाम न हो, उन कारणों को खोजने का नाम क्या है? देशभक्ति है। इसलिए वेद कहता है ये भूमि मेरी माता है, पर आज माता का भी गलत प्रयोग किया जा रहा है। माता जहां शब्द आता वहां हम क्या समझते हैं? कोई स्त्री होगी, कोई महिला होगी। और मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं जो आपके जाने पहचाने उदाहरण है। अच्छा, इस धरती को क्या कहते हैं? धरती माता वेद में आया, पर लोगों ने क्या मान लिया? कोई स्त्री होगी। और आरएसएस वालों ने भारत का नक्शा बनाया और उसके बीच में एक स्त्री का फोटो खड़ा कर दिया। हमने पूछा ये कौन है? कि ये है भारत माँ। ये धरती भारत माँ नहीं है। उस कैलेंडर को हम भारत माँ मानते हैं और उसी की आरती उतारने में लगे हुए हैं, वंदे मातरम गाने में लगे हुए हैं। गंगा को क्या कहते हो? गंगा माता। माता। अब आप हरिद्वार को जाएंगे, निकलते हुए देखना हर की पौड़ी के सामने एक मूर्ति खड़ी है गंगा के बीच में। हमने पूछा ये कौन है? तो पुजारी कहता ये है गंगा माता।
हम पानी को गंगा माता नहीं मानते, हम उस मूर्ति को माता मानते। गाय को क्या कहते हैं? गंगा माँ, गौ माता। गौ माता। अब गाय को माता नहीं मानते लोग, गाय को तो कूड़ा कचरा खाने के लिए छोड़ रखा है। एक कैलेंडर बनाया चित्रकार ने, गाय की गर्दन को काटा, उसके आगे स्त्री का मुंह फिट कर दिया। पूंछ को काटा, मोर की पूंछ लगा दी, कमर पर 2 पंख लगा दिए। अच्छा, ऐसी गाय आपने देखी कहीं? पर लोग उसकी आरती उतारते हैं। ये है गौ माता, क्योंकि हमने रूप को बदल दिया। पर ऋषिदान जी महाराज कहते नहीं, ये धरती ही हमारी माता है। और पहले वेद मंत्रों को लोग फिल्मों में भी प्रयोग करते थे, पर आजकल हमारे मंचों पर भी प्रयोग नहीं हो रहा है। हमारे मंचों पर भी अपनी मनमानी सुनाई जा रही है। आप कहेंगे एक गीत आपने सुना होगा, जिस दिन बच्चों के अंदर ये भावना भर दोगे उस दिन राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। कि धरती मेरी माता, पिता आसमां, धरती मेरी माता, पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता, पिता आसमां, धरती मेरी माता, पिता आसमां। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बादलों से होड़, नदियां बहरे सारे बंधनों को तोड़। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बादलों से होड़, नदियां बहरे सारे बंधनों को तोड़। फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, धरती मेरी माता, पिता आसमां, धरती मेरी माता, पिता आसमां। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता, पिता आसमां। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, धरती मेरी माता, पिता आसमां। हमको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता, पिता आसमां। हम बच्चों के अंदर भावना भरा करते थे, ये धरती मेरी माँ है। आज कोई भावना भरता है क्या? आज ये भावना समाप्त हो गई। देखो, जिस समय वेद की इस परिभाषा को हम अपने बच्चों को सिखाते थे, उस समय इतिहास उठा करके देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, आवाज कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज लंका के अंदर विजय को प्राप्त कर चुके हैं। और लक्ष्मण गए, विभीषण ने कहा लक्ष्मण तुम्हें लंका दिखाता हूं, लंका बड़ी सुंदर है। और लंका को देख करके जब लौट करके आते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं भैया लंका बहुत अच्छी है, एक काम करो, भरत तो अयोध्या का राज संभाल रहे हैं, हम लंका पर राज करने प्रारंभ करते हैं। पर श्री राम को सिखाया गया था माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। श्री राम उत्तर देते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न में रोजते लक्ष्मण। ए लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती।
पर जरा अपने बच्चों को देखो, विदेश में जाने के बाद उनको भारत अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? तो हमने माता भूमि पुत्रो हम सिखाया बच्चे को? नहीं सिखाया। और देखो आज तो भारत में रहने के बाद भी लोग गीत गाते हैं, या मौला मदीने बुला ले मुझे। उनको ये भारत अच्छा नहीं लगता। यदि उनको पाठ पढ़ाया जाता, ये भारत माता मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। हर पुत्र अपनी माँ की रक्षा करना चाहता है, इसलिए राष्ट्र रक्षा हो जाती। ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद की उन भावनाओं को हमारे बच्चों में भरने का प्रयत्न किया, और उस कार्य को ये गुरुकुल पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो ये पौधा लगाया, ये पौधा नहीं है, ये तीर्थ है। क्योंकि जहाँ विद्या की प्राप्ति होती है उसको तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ में आप स्नान करके जहाँ ईश्वर भक्ति की बातें सुनते हैं, गुरु भक्ति की बातें सुनते हैं, वहाँ राष्ट्र भक्ति की भी बातें आपको सुनाई जाती हैं। अपने बच्चों के अंदर वेद की सूक्ति को धारण करना, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम सुने और लाभ उठाएं। आपने ये उत्साह बढ़ाया है। आप आदरणीय पंडित जी